शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। कोहरे से विमानों की उड़ान प्रभावित। दिल्ली में आज छाए रहेंगे बादल। यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी है। दिल्ली एनसीआर में 3.8 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़का है। 11 से 13 जनवरी के बीच में ठंड से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में बढ़ोतरी होगी। 14 जनवरी के बाद फिर से लुढ़केगा पारा। 14 जनवरी के बाद जो पारा लुढ़केगा वो 4.5 डिग्री तक हो सकता है। तो कश्मीर में आज और कल भारी बर्फबारी के आसार हैं। 5 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट है। अगले 4 दिन शीतलहर से राहत मिलेगी, यानी कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। ये मौसम विभाग का अलर्ट जारी कर दिया है। कश्मीर वासियों को अभी राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बारिश भी हो सकती है और बर्फबारी भी हो सकती है। हालांकि पर्यटकों के लिए ये खुशखबरी है। 5 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी हो चुका है। अगले 4 दिन शीतलहर से राहत मिलेगी। हालांकि कोहरा लगातार ऐसे ही रहेगा। कोहरा परेशानी को बढ़ा सकता है। इसी तरीके से जैसे कि अब है, उत्तर भारत में शीतलहर लगातार जारी है। सर्दी लोगों को परेशान कर रही है। कोहरे से विमानों की उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे, ऐसी मौसम विभाग की आशंका जताई जा रही है। यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली में ठंड का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। 3.8 डिग्री सेल्सियस दिल्ली एनसीआर का पारा लुढ़का हुआ है। 11 से 13 जनवरी के बीच में ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन कोहरा ऐसे ही रहेगा। 14 जनवरी के बाद फिर से एक बार पारा लुढ़कता हुआ नजर आएगा और दिल्ली एनसीआर में भी पूरे उत्तर भारत में इसी तरह से ठंड का प्रकोप लगातार बरकरार है। लोग सर्दी से निजात पाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। अपने घर में दुबके हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि सर्दी लगातार बढ़ रही है। जो लोग सुबह से अपने घर से बाहर निकलते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोहरे की वजह से जो वाहन चालक हैं उनको दिक्कतें होती हैं वाहन चलाने में, खासकर सड़कों पर। और यही वजह है कि स्कूली बच्चों की छुट्टियों को भी बढ़ा दिया गया है ताकि उनको दिक्कत ना हो। राजकुमार पाल हमारे साथ इस समय हरिद्वार से संवाददाता जुड़ गए हैं। अजहर हुसैन जम्मू कश्मीर से संवाददाता इस समय जुड़ गए हैं और भी अलग अलग राज्यों से संवाददाता जुड़ेंगे जो कि अपने अपने राज्यों की सर्दी का हाल आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले अजहर, आप ही का रुख करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू से खबर आ रही है अगले 2 से 3 दिन तक बारिश भी हो सकती है, बर्फबारी भी हो सकती है। आज का मौसम बताइए, क्या कल से ज्यादा ठंड है या फिर कम? देखिए काजल, अगर हम पूरी घाटी की बात करें, जो कल के मुकाबले में आज ठंड में काफी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जो मेट डिपार्टमेंट ने पहले ही कहा है कि आज या और कल में जो कश्मीर घाटी में हैवी स्नोफॉल हो सकती है। अपर रीचेस में भी स्नोफॉल हो सकती है और मैदानी इलाके में बारिशें हो सकती है। इसी तरीके से जम्मू क्षेत्र में भी मेट डिपार्टमेंट का मानना है कि वहां पे आज और कल जो है बारिशें हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बर्फबारी के दौरान जो घाटी का जो तापमान है, अगर रात में -7 और 9 चला जाता था, अब की बार जो रात का तापमान है पिछले 1-2 दिनों में उसमें कमी वाक़ा हुई है। और मौसम विभाग का मानना है कि बर्फबारी होने के बाद में भी जो है यहाँ पे तापमान में काफी असर हो सकता है। कुल मिला के जो काजल, जिस तरीके से हमने कल भी बताया कि कठोर वाली सर्दी जो घाटी का है वो 40 दिनों का रहता है, जिसके ऑलरेडी तकरीबन 21 दिन गुजर चुके हैं। और इन 21 दिनों में जो पारा जो लुढ़क के जो -7 हो गया है, और इसी कठोर वाली सर्दी में कश्मीर घाटी में काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे बिजली के हवाले से या पानी के हवाले से, क्योंकि काफी जो वाटर सप्लाई वाली पाइपें जो होती है वो जैम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या प्रशासन की बात करें, प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। खासकर जो अपर रीचेस में, चाहे नूराबाद, बारामूला, गांदरबल, सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, हर एक क्षेत्र में कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछली बार जैसे स्नोफॉल में जिस तरीके से इमरजेंसी कॉल आती थी, तो काफी उसको टैकल करने में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब की बार जो है
हर एक जिले में, हर एक क्षेत्र में, हर एक ब्लॉक में जो है कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं, ताकि कोई भी जो इमरजेंसी कॉल आ जाएगी तो उसको जो है वहां से पिकअप करके उसका वहां से उसको रेस्टोर किया जाए। इसी तरीके से अगर हम जो खुसूसी जो टास्क दिया गया है जी स्नो क्लियरेंस के हवाले से, वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट को दिया गया है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो कश्मीर का है वो भी अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस साल उनके पास भी जो जदीद मशीनरी है उनसे वो लेस है, और वो भी सक्षम है कि अगर हैवी स्नोफॉल होती है विद इन, तो जो आला ओहदेदारान है उनसे जो हमारी बात हुई है उनका मानना है कि विद इन आवर्स जो है वो स्नो क्लियरेंस कर सकते हैं। चाहे हम अपर रीचेस नूराबाद की बात करें, चाहे सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर, बडगाम, या अपर रीचेस गांदरबल, बारामूला के अपर रीचेस की बात करें, तो वहां पे भी जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। कुल मिला के अगर हम कहेंगे कि कश्मीर में जो अभी ये 40 दिनों की जो कठोर वाली सर्दी है, तो जी यहाँ बिल्कुल पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन काफी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। काजल, बिल्कुल हमारे साथ इस समय हरिद्वार से जुड़े हुए हैं राजकुमार, क्योंकि राजकुमार जम्मू कश्मीर पर्यटक जाते हैं उसके बाद उत्तराखंड का रुख करते हैं। आपके पास लौटूंगी क्योंकि हमारे साथ इस समय सुबोध रांची से बने हुए हैं। सुबोध, कैसा हाल है आज ठंड का, ये बताइए। काजल, जी झारखंड में थोड़ा सा मौसम में तब्दीली आज देखी जा रही है। राजधानी रांची क्षेत्र में 3 डिग्री सुबह न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान जो है 17 डिग्री तक बताए जा रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक सूर्य की किरणें एकदम साफ हो जाएंगी और थोड़ी सी मौसम में गर्माहट नजर आ रही है। लोगों को इससे राहत मिल रहा दिख रहा होगा। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि जी सड़कों पर स्कूली बच्चों का भी आवागमन जारी हो गया है और लोग अब माथे से टोपी हटाना शुरू कर दिया है। तो कहीं न कहीं लगता है कि मौसम में थोड़ी सी तब्दीली हुई है। हालाँकि कोहरे भी साफ नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बारिश की जो संभावनाएँ हैं थोड़ी टली है और हल्की बूंदा-बूंदी बारिश रात्रि में नज़र आती है, उसके बाद समाप्त हो जाती है। सुबह में अब कोहरे भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन झारखंड पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जो पश्चिमी सिंहभूम का एरिया है और पूर्वी सिंहभूम का एरिया है, लातेहार है, पलामू है, लोहरदगा जिला जो जंगली क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र बोले जाते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, वहाँ पर कोहरे काफ़ी परेशान करते हैं, जिसके कारण शीत लगातार जमा हुआ है। हालाँकि झारखंड के जो औद्योगिक क्षेत्र है जमशेदपुर और धनबाद, यहाँ पर तापमान काफ़ी बढ़ गया है। गर्मी अब शुरू होने लगी है। मैं बता दूँ कि धनबाद की जो न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया जा रहा है और 24 डिग्री तक गर्माहट जाने लगी। वहीं जमशेदपुर की हालत बताएँ तो 12 डिग्री तक न्यूनतम तापमान है और अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक आज जाने की संभावना है। लेकिन कहीं न कहीं औद्योगिक क्षेत्र में जो है मौसम में गर्मी आनी शुरू हो गई है। उन्हें ठंड से थोड़ा बहुत राहत मिलने लगे हैं। वहीं स्कूली बच्चों की कक्षाओं की बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक लगातार सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों जी को बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से यह आदेश जारी किया है कि अगले 14 जनवरी मतलब मकर संक्रांति के दिन तक स्कूल बंद रहेगी और जैसे जिस तरह से मौसम विभाग का हालात का नोटिस आएगा, उस आधार पर स्कूली बच्चों का स्कूल खोला जाएगा। फिलहाल कक्षा केजी से लेकर के कक्षा 5 तक के सभी तरह के सरकारी और गैर जी सरकारी स्कूल बंद है। बिल्कुल। सुबोध, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, क्योंकि सर्दी का सितम लगातार बरकरार है और अलग अलग राज्यों से हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए जो कि अपने राज्य की सर्दी का हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। विवेक रंजन लगातार हमारे साथ पटना से बने हुए हैं और भी अलग अलग राज्यों से संवाददाता जो कि आप तक सर्दी का हाल पहुंचाएंगे। विवेक, बताइए कैसी ठंड है? बात कर ली जाए तो बिहार में जी लेकिन आज जो है मौसम एक अलग मिला है कि सुबह 9 बजे जो धूप नहीं निकलती थी, सुबह धूप निकलना शुरू हुई है। ऐसे में कहीं न कहीं कहा जाए तो अब जो सर्दी से है लोगों की राहत मिल सकती है। लेकिन वो मौसम विभाग है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जो अगले 24 घंटे के लिए जो अगले 24 घंटे के लिए जो आदेश जारी किया गया उसके मुताबिक जो कही जाए तो ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन जो घटना स्थल के मिजाज की बात कर ली जाए तो मौसम कुछ अलग ही जा रही है। सुबह 9 बजे जो धूप नहीं निकलती थी, जो धूप निकली है, और वही से मिलकर जो इस तरफ जो बांका जिला की अगर बात कर लिया, बांका जिला में जो 12 डिग्री, तो बांका जिला में 3.9 डिग्री सेल्सियस निकली है। सबसे ज्यादा अगर कही जाए तो बिहार में सबसे अधिक ठंड बांका जिला में पड़ रही है। उसके बाद मुजफ्फरपुर और उसके बाद जो कही जाए तो किशनगंज सबसे हॉट जिला है। किशनगंज में 23 डिग्री 12 सेल्सियस दर्ज की गई है। जो किशनगंज
जो सीमांचल इलाका के क्षेत्र है, जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ की डिग्री ज्यादा दर्ज की गई है। और इसे लेकर जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार तमाम जो एहतियात बरत रही है, राज्य सरकार तमाम जो लोगों को दिशा निर्देश जारी करे कि अगर ठंड है तो घर से नहीं निकले, क्योंकि देख रहे जिस तरीके से को पिछले 48 घंटे की बात कर लीजिए तो भी 100 मीटर की दूरी तक दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब कुछ निखार आई है। उसके बाद भी सरकार लगातार अलर्ट जारी की। अगले मकर संक्रांति यानी 15-16 तारीख तक आप लोग सतर्कता बरते, तो सतर्कता नहीं बरतिएगा तो फिर सरकार इसमें जवाबदेही होगा। किस तरीके से पिछले बार देखा कि कटिहार में रोड एक्सीडेंट में एक ही परिवार के 7 लोग मौत हुए, कुहासे के कारण जो एक दूसरे में आपस में गाड़ी चल रहा है, जो उसके वजह से ये घटना देखने को मिला। अब जो है अब जो इसके चलते अभी कहीं जाते जमालपुर रेलवे स्टेशन के परिचालन, कई ट्रेन के परिचालन है बाधित कर दी गई है। जो पश्चिम बंगाल के लिए जो उधर ट्रेन जाती है, कोलकाता हावड़ा के लिए उधर की ट्रेन जो है जमालपुर से कई ट्रेन को परिचालन को बाधित कर दिया गया। अब इसे लेकर जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार लगातार एहतियात बरत रही है। वही पटना की बात कर लिया, पटना में कई रन बसेरे बनाए गए। रन बसेरे में जो बाहर से यात्री आएंगे उनको रुकने के लिए व्यवस्था की गई है। एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से ठंडी को लेकर, और सरकार ने उसमें भी बहुत सुविधा दी है कि लोग रहने के साथ साथ खाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन उसके लिए एक फार्मूला जारी किया गया, जिसके पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड उन्हीं को वहाँ पे व्यवस्था दी गई है। अगर बात कर लिया तो जिस तरीके से सड़क के किनारे जो लोग महिला लोग चाहे पुरुष लोग जो होते हैं, उनके पास अगर अस्थायी पता नहीं है तो उनको भी जाने नहीं दी जा रही है। यानी कि एक तरफ से कही जाए तो सरकार की अच्छी पहल भी है। सरकार के लिए जो गरीब लोग हैं उनके लिए विवेक लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। राहुल पुजारी हमारे साथ इस समय मुंबई से जुड़ गए हैं। राहुल, मुंबई का हाल बताइए। काजल, मैं बता दूं, मुंबई में तो ठंड नहीं पड़ी जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि उत्तर भारत में और कश्मीर में और चंडीगढ़ में ठंड पड़े, लेकिन मुंबई का जो हाल है, मुंबई बहुत अच्छा मौसम है। मुंबई आप मेरे देख सकते हैं, मैं फिल्म सिटी के सामने खड़ा हुआ हूँ। यहाँ मेरे पीछे फिल्म सिटी है, इसके पीछे शूटिंग हो रही है और यहाँ पे धूप निकला हुआ है। यहाँ का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 22 है और मैक्सिमम जो टेम्परेचर जाएगा वो 34 तक जाएगा। और मुंबई में कभी स्वेटर यहाँ पे मार्केट में बिकते नहीं, रूम हीटर बिकते नहीं। हम लोग को भी कहीं बाहर जाना होता है तो ऑनलाइन परचेज करना पड़ता है। मुंबई का मौसम हमेशा एक साथ रहता है, ना यहाँ गर्मी पड़ती है ज्यादा, ना ठंड पड़ती है। और बता दो, महाराष्ट्र की बात करें अगर काजल, तो महाराष्ट्र के 11 जिले ऐसे हैं जो ठंड के प्रकोप से, ठंड की सितम से झेल रहे हैं। जहाँ के किसानों की फसल खराब हो चुकी है और कपास की फसल काफी खराब हो चुकी है और काफी किसानों की जान जा चुकी है ठंड की वजह से। जिसमें 15 जिले, विदर्भ के 15 जिले हैं और जिसमें अमरावती आते हैं, नागपुर आता है, उसके आसपास के और काफी जिले ऐसे हैं जहाँ 15 से 20 किसानों की जान जा चुकी है ठंड की वजह से। और मुंबई में सदाबहार मौसम रहता है। मुंबई की तो बात आप छोड़ दीजिए, मुंबई में तो मुंबई 24 घंटा चलती है, ना यहाँ ठंड पड़ती है ना गर्मी पड़ती है ज्यादा। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के 11 से 12 जिले ऐसे हैं जो ठंड के प्रकोप से त्रस्त हो चुके हैं, जिसके किसानों के 15 से 20 किसानों की जान भी जा चुकी है ठंड की वजह से और उनकी फसल बेकार हो चुकी है कपास की। और गवर्नमेंट से गुहार कर रही है राज्य सरकार से कि मुआवजा दिया जाए ठंड की वजह से। काजल, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ इस समय मथुरा से अमित जुड़ गए हैं। अमित, क्योंकि यूपी के तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है ठंड को लेकर। बिल्कुल काजल, मैं बताना चाहूंगा कि ठंड का बढ़ता हुआ प्रकोप इस समय देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से धर्मनगरी कोहरे की चादर में लपटी हुई है और पूरे लगातार हादसों का माहौल बना हुआ है। कल भी 2 हादसे लगातार हुए थे और लगातार इसी तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है और ठंड काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन नगर निगम की तरफ से कोई भी अलाव के लिए व्यवस्था नहीं की गई है, कहीं भी तिराहे चौराहे पर अलाव नहीं है। अभी यदि देखा जाए तो मेरे सामने भी एक पुलिस की चेक पोस्ट बनी हुई है। चेक पोस्ट पर भी पुलिस जो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जो पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, उन पुलिसकर्मियों को भी ठंड में ठिठुरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी काजल, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। राजकुमार भी हरिद्वार से है इस समय। राजकुमार, हरिद्वार का हाल बताइए, क्योंकि जब पर्यटक आते हैं तो जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं या फिर उत्तराखंड का रुख करते हैं। देखिए काजल, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से उत्तर भारत में ठंड का
प्रकोप जारी है उसी को लेकर पूरे उत्तराखंड में भी जो है ठंड का प्रकोप यहाँ पर भी देखा जा सकता है। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो लगातार मौसम विभाग ने बयान जारी किया है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर जो है कई कई क्षेत्रों में जो है बारिश हो सकती है। वहीं अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें धर्मनगरी हरिद्वार की तो यहाँ पर जो है कोहरा छाया रहने वाला है। वहीं अगर यात्रियों की बात करें तो पर्यटक जो यहाँ आते हैं उनकी संख्या काफी कम हो जाती है, लेकिन जो है सर्दी के लिए जो है पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं। ओली हो गया हो चाहे मसूरी हो गया, पर्यटकों का आना लगातार जारी है। लेकिन इस बार जो है बारिश ना होने से और बर्फबारी ना होने से पर्यटक थोड़े मायूस दिखाई दिए हैं। लेकिन जो ठंड का प्रकोप है लगातार जारी है, सर्दी का सितम छाया हुआ है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है और जिला प्रशासन ने जो गरीब लोग हैं जो सड़क के किनारे सोते हैं उनके लिए कंबलों की व्यवस्था की है। कंबल लगातार उनको बांटे जा रहे हैं और 100 से ज्यादा स्थानों पे जो है जिले भर में जो है अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोई भी जो रात को जो देर से रात्रि आते हैं उनको अलाव के द्वारा जो है ठंड से बचा जा सके। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड मौसम विभाग की तो मौसम विभाग ने जो है जिले भर में अभी कई दिनों तक जो है मौसम का अलर्ट जारी किया है। कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। जी काजल, अपने पीछे की तस्वीरें दिखाइए क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोहरा है जहां पर आप इस समय खड़े हैं राजकुमार। बिल्कुल हम इस समय जी। खड़े हैं हर की पौड़ी से ऊपर पहाड़ी क्षेत्र पर खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं हर की पौड़ी क्षेत्र है जो है बिल्कुल देखिए गंगा किनारे का क्षेत्र है ये और बिल्कुल गंगा स्नान करने के लिए जो यात्री आते हैं वो इस समय कोहरे की चादर को देख सकते हैं। कोहरे में जो है हाईवे पर जो है गाड़ियां जो है धीमी गति से चल रही हैं। लगातार जो है मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था कि कोहरा लगातार घना छाया रहेगा और आने वाले दिनों में ये जो कोहरे की चादर है वो धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार दिखाई देने वाली है। और अभी जो 15 जनवरी तक का मौसम के द्वारा अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। जी काजल, क्योंकि लगातार ठंड का सितम हम देख पा रहे हैं राजकुमार, और उत्तराखंड के कई जिले हैं जहां पर अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश भी हो सकती है और बर्फबारी भी। देखिए काजल, मौसम विभाग के द्वारा जो है आज बुधवार के दिन से ही जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो है भारी से और मध्यम वर्षा होने की आशंका जताई गई है, जिसके चलते कई पहाड़ी जिलों में जो है बादल छाए हुए अभी मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है। वहीं आपको बता दें कि ऊंची चोटी वाले स्थानों पे जो है बर्फबारी भी हो सकती है। अब जो पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं वो बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पहुंचते हैं और ऐसा ही पर्यटकों के अंदर जो है खुशी का माहौल यहाँ पर देखा जाने वाला है। वहीं अगर बात करें मैदानी क्षेत्रों की तो मैदानी क्षेत्रों में अगले 5 से 6 दिनों तक घना कोहरा छाया रहने वाला है और जो ठंड है जो ठिठुरन है वो बढ़ती जा रही है। इसके लिए मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं बर्फबारी के लिए जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी होने की आशंका जताई जा रही है। और वहीं जो पर्यटक जो पहाड़ों की ओर जा रहे हैं उनको खास दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो गाड़ी ले जाए वो मध्यम गति से ही चलाए। जी काजल, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित भी लगातार बने हुए हैं। अमित,